Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Chemistry by Mad Educators, specially designed for chemistry, and I'm your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the class 12th 10th unit biomolecule, and today's session we are going to cover the vitamin. Okay, and this is a very important topic for your exam perspective. आज के सेशन में हम कवर करने वाले विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड द फंक्शंस ऑफ द विटामिन्स. ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक में ना बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें डीएनए एंड आरएनए भी आ जाती है, राइट. सो आज के सेशन में हम विटामिन, जो बहुत ही एसेंशियल एक एलिमेंट है हमारी ऑर्गन्स के लिए, ठीक है, सो ये हमारे विटामिन. तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर डाइट, बट देयर डेफिशिएंसी कॉजेस स्पेसिफिक डिजीजेस. दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड विटामिन. ठीक है, देखिए ये जो विटामिन है ना, आप इसको विटामिन, वाइटामिन किसी से भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है, बट विटामिन जो है ना ये एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, एंड जो वाइटामिन है ना ये अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, ठीक है. सो दोनों ही चीज इक्वल है. सो सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विटामिन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंस होते ही हमारे बॉडी में जो डेफिशिएंसी की, इसके डेफिशिएंसी से ना कुछ ऐसी डिजीज हो जाती है जो विटामिन की डेफिशिएंसी से रीजन है, ठीक है. सो ये एक्चुअली हमारे बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसको हमें ये डाइट के थ्रू ही लेना होता है, ठीक है. सो ये होता है विटामिन. मोस्ट विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, बट प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑफ देम, ठीक है. So they are considered as essential food factors. However, the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us. All the vitamins are generally available in our diet. Basically क्या है ना कि इसको हम अपने बॉडी से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बट प्लांट्स कैन सिंथेसाइज. बट कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जो इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ विटामिन क्या है? विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, required in diet in small amounts, perform specific biological function necessary for normal growth, maintenance of health, optimum function of the body, ठीक है. तो विटामिन बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड ये हम डाइट के थ्रू स्मॉल अमाउंट या फिर स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, ठीक है. एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन ये भी हार्मफुल है, ठीक है. सो नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ऑप्टिमम फंक्शनल ऑफ द बॉडी. ओके, ये जो वर्ड विटामिन आया है ना या फिर विटामिन आया है, ये बेसिकली ये जो विटामिन है ना ये आया है बेसिकली क्या है, विटामिन, यहाँ पर ई यूज्ड है, ठीक है. सो ये बेसिकली अगर हम इसको बाइफरकेट करें सो आप देख सकते हो कि वाइटल एंड अमीन, ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनाए वाइट अमीन, ठीक है, जो अमीन्स वाइटल है, राइट. इनिशियली ना ये सोचा गया था कि विटामिन जो है ना ये अमीनो ग्रुप्स को कंटेन करता है, ठीक है. इनिशियली ये थॉट आया था, बट लेटर डिस्कवर्ड मोस्ट डू नॉट कंटेन द अमीन ग्रुप, क्योंकि इसमें कोई अमीन ग्रुप्स ज्यादातर जो विटामिन है ना उसमें है ही नहीं. तो लेटर क्या किया गया कि ये जो ई है ना वर्ड को डिलीट किया गया. तो फाइनली जो टर्म आता है वो है विटामिन, ठीक है. तो यहाँ से ई को रिमूव करने से विटामिन की डेरिवेशन हुई है, ठीक है. विटामिन जो है ना ये अल्फाबेटिकली इसको डिजाइन किया गया है, लाइक ABCDE, ठीक है, जिसमें बी जो है ना विटामिन, ये जो विटामिन है ना ये इसमें कुछ सब ग्रुप्स है, लाइक B1, B2, B6, B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे नाम है, ठीक है. तो ये जो विटामिन है ये डेजिग्नेटेड किया गया है बाय अल्फाबेट्स लाइक ABCDE, एंड विटामिन बी हैव has several subgroups like B1, B2, B6 and B12. एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन कैन बी हार्मफुल. ज्यादा मात्रा में अगर आप विटामिन को ले लेते हो सो ये क्या करते हैं कि हार्मफुल भी है. जैसे प्रोटीन अगर आप एक्सेस मात्रा में ले जाते हो सो वो भी हार्मफुल हो जाती है. कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्ब्स जो है ना ये अगर एक्सेस अमाउंट में हमारे बॉडी में होता है सो इसमें भी प्रॉब्लम होती है. कुछ भी चीज जो है ना वो एक्सेस अमाउंट पर नहीं लेना चाहिए, ठीक है. सो यहाँ पर एक सलाह है कि विटामिन पिल्स शुड बी टेकन ओनली ऑन डॉक्टर्स एडवाइस. यहाँ पर क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं विटामिन की, तो वी कैन क्लासिफाई द विटामिन इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट. जैसे A, B, C, D, E, K, ठीक है.
ये जो 5 विटामिन्स है ना, तो इसमें से जो वाटर सोल्यूबल है उसे हम अलग से डिफाइन करते हैं, एंड जो फैट सोल्यूबल यानी कि लिपिड सोल्यूबल है ना, सो यानी कि ऑयल, आप बोल सकते हो ऑयल में डिसॉल्व होते हैं, एक वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम विटामिन को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। Vitamins are classified into two groups depending upon their solubility in water or fat. Fat soluble vitamins soluble in fat and oils but insoluble in water. इसमें क्या क्या विटामिन आते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है। दीज आर द soluble. इसमें soluble है ये फैट soluble है, stored in liver and adipose tissues, ओके। तो वाटर soluble क्या है? वाटर soluble यानी कि जो वाटर में soluble होता है, ठीक है। तो इसमें विटामिन बी एंड विटामिन सी soluble in water supplied regularly in diet as readily excreted in urine except विटामिन B12, ठीक है। तो बी के हमने कई सारे जो इसका सब ग्रुप्स है, जैसे देखे कि B1, B2, B1, B2, B6 एंड B12, ठीक है, यहाँ पर देखे था हमने। तो इसमें से ना बी जो 12 है ना, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चार्ट है जो विटामिन टेबल है, ठीक है। तो इस विटामिन टेबल से हम देख सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन है, यानी कि यहाँ पर नेम ऑफ द विटामिन है, नेम ऑफ द विटामिन है, एंड इसका सोर्सेस है, एंड डेफिशिएंसी यानी कि इसकी अगर प्रेजेंस ना हो हमारे बॉडी में, सो क्या डिजीज हो सकती है, यहाँ पर नोट डाउन किया गया है, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट जो विटामिन है ना, वो विटामिन ए है, ठीक है। तो विटामिन ए की जो सोर्स है बेसिकली फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क है, एंड इसकी डेफिशिएंसी से वजह से जो हमें डिजीज होती है वो जेरोफ्थैलेमिया, हार्डनिंग अनकॉर्निया ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो हमारे आई से रिलेटेड जो डिजीज है ना, बेसिकली कॉर्निया, हार्डनिंग ऑफ कर्निया ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस, ये बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होता है। एंड अगर इसको ठीक करना हो तो आपको फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर, मिल्क, ये सारी चीज खाना होगा, ठीक है। तो विटामिन B1 यानी कि इसको अगर साइंटिफिक नेम बोला जाए सो ये है थामिन। तो इसका जो सोर्स है ना, ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स है, एंड इसके डिफिशियंसी की वजह से जो डिजीज होती है वो बेरेबेरी यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, ओके। सो B2 जो है, इसका जो सोर्स है ना, मिल्क, एग वाइट, लीवर, किडनी, हाँ, सो ये है। तो इसके डिफिशियंसी की वजह से सिलोलिसिस, फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड द लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, बर्निंग स्किन्स, यानी कि इस टाइप की डिजीज जो बेसिकली होता है ना, विटामिन B2 की डिफिशियंसी की वजह से होती है, ठीक है। देन जो फोर्थ है ना, वो विटामिन B6, इसको पायरोडॉक्सिन भी बोलते हैं। तो पायरिडॉक्सिन जो है ना, इसका जो मेन सोर्स है वो ईस्ट है, मिल्क है, एग है, वर्क है, सीरियल्स है एंड ग्राम्स है। तो आप देख सकते हो बेसिकली ना जो मैक्सिमम मिल्क सभी में ही कॉमन है, ठीक है। मिल्क देखिए सब में ही कॉमन है। सो इस वजह से मिल्क, यहाँ पर मिल्क में विटामिन ए भी है, B1 भी है, B2 भी है, B6 भी है, तो ठीक है। सो डेफिशिएंसी अगर हो B6 की यानी कि पायरिडॉक्सिन के, सो ये कॉन्वल्सन्स हो सकती है, ठीक है। नंबर 5 विटामिन B12, इसका जो सोर्स है देखिए मीट, फिश, एग एंड कर्ड, यानी कि दही, ठीक है। तो इसके डेफिशिएंसी की वजह से जो पार्निसियस एनीमिया यानी कि आरबीसी डेफिशिएंट हीमोग्लोबिन होती है ना, वो हो सकती है। ये बेसिकली ये जो एनीमिया ना, ये फीमेल्स में ज्यादातर होती है। तो विटामिन सी, एक्चुअली ये ज्यादा बच्चों में देखा जाता है कि जो विटामिन सी है ना, एस्कोर्बिक एसिड है ये, ठीक है। इसका जो सोर्स है बेसिकली ये लेमन या फिर ऑरेंजेस, इससे बहुत ज्यादा होती है, लाइक सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। इससे इसके अलावा भी ना आप जैसे होते हैं ना, जो ग्रीन चिलीज होती है ना, उसमें भी विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सो ये बेसिकली प्रिवेंट करता है स्कर्वी यानी कि ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो दांत होती है ना, यानी फिर हमारे जो गम्स है ना, इससे ब्लीडिंग हो सकती है अगर इसकी एफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी के सोर्स है एक्सपोजर टू सनलाइट, क्योंकि हमें बोला जाता है कि सनलाइट में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। सो विटामिन डी एक्सपोजर टू द सनलाइट, फिश, एग, वर्क, इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो इसके डिफिशियंसी की वजह से क्या होती है, रिकेट, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलासिया सॉफ्ट बोन्स, जॉइंट पेन इन एडल्ट्स। जो चिल्ड्रंस होती है ना, उसमें बेसिकली रिकेट्स होती है, यानी कि
बिकॉज़ मतलब जो बोन्स होते हैं ना लेग का, ठीक है? वो डिफ़ॉर्म हो जाती है, ठीक है? विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल्स लाइक वेट जर्म सनफ्लावर्स, वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सनफ्लावर जो ऑयल होते हैं ना, इसमें प्रेज़ेंट होता है। तो ये क्या करता है ना कि इंक्रीज़ फ्रैजिलिटी ऑफ आर्बिस एंड द मस्कुलर वीकनेस, ठीक है? तो विटामिन के की डेफिशिएंसी वजह से इंक्रीज़ ब्लड क्लॉटिंग टाइम, यानी कि कई जगह अगर कट हो जाए ना, सो विटामिन के सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है ना, उसको बहुत तुरंत करने के लिए, ठीक है? तो अगर विटामिन के डेफिशिएंसी होता है ना कि किसी जगह कट लग जाए यानी बहुत टाइम तक वहाँ से खून निकलते जा रहे हैं ना, सो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है कि इंक्रीज़ ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ठीक है? इसका जो प्रिवेंट करने के लिए जो हमें सोर्स है ना, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक आप ले सकते हो कि कॉलीफ्लावर्स ले सकते हो, जैसे पालक हो गई है ना, ये ले सकते हो, ठीक? तो ये सारे जो सोर्सेस है ना, ये है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन सी, विटामिन बी12। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग इज़ दैट यहाँ पर मिल्क जो है ना, मिल्क, एग, मीट, ग्रीन वेजीज़ यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, पीस, ठीक है? अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है? तो वो तो एग, मीट्स ये कंज़्यूम कर सकता है, बट जो वेजीज़ है ना, वो मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है? सो सोर्स को ध्यान रखते हुए, हमारे हेल्थ को ध्यान रखते हुए, ठीक है? सारे विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए नेसेसिटी है, ठीक है? सो हमें ये सारी चीज़ कंज़्यूम करना है थ्रू डाइट क्योंकि ये हमारे बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है? So finally, summary of the vitamins is that vitamins are the essential micronutrients classified into fat soluble जहाँ पर A, D, E के जो है ना ये fat soluble यानी कि oil soluble है and water soluble जो vitamins है वो B and C है. So deficiency to specific diseases क्योंकि A की वजह से जो होता है ना एक पर्टिकुलर होता है लाइक आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर होती है ना, सो बेसिकली विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। डी यानी कि बोन्स रिलेटेड लाइक बच्चों में रिकेट्स एंड एडल्ट में ऑस्टियो मलेशिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस इस टाइप की डिजीज हो सकती है। ई जो है ना ये हमारे प्रिवेंट करता है मस्क्यूलर वीकनेस को एंड के ब्लड क्लॉटिंग के टाइम जो है ना उसको मिनिमाइज करती है। एंड वाटर सॉल्युबल में बी के कई सारे हमने पार्ट्स देखे उसके अलग अलग टाइप की डेफिशिएंसी होती है जिस वजह से कुछ इलनेस भी आती है, ठीक है। एंड सी से बेसिकली क्या है कि स्कारवी रोग होता है, ठीक है। So, deficiency leads to the specific diseases. Excess intake may be harmful. Balanced diet ensures adequate vitamin intake. Right? So, ये था हमारे एक क्विक समरी ऑन द विटामिन्स। सो विटामिन्स बहुत ही एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो हमारे डाइट में इसको इंक्लूड ज़रूर करना है। ऑल्टरनेटिव डेज पर विटामिन्स की जो एक्सेसिविटी है ना उसको हमें इंक्रीज करते चलना है। एक्सेस जो विटामिन्स है ना वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करना है, ठीक है। ये विटामिन यूनिट जो है ना ये आपके एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लास विल बी हेल्ड ऑन 3 जनवरी 2026, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एडुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।